मेरे साथ बिलावर के विधायक हैं सतीश शर्मा जी। आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही इन्हें अहम मुद्दा जो है उठाया था कि बनी में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति लगी थी उसमें पार्क में, उसको जो है खंडित किया गया है। उसी मुद्दे पे कुछ जानना चाहेंगे कि क्या मसला है, क्या है ये? उदय जी, पहले आपका धन्यवाद कि आपने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया और हमसे भी जो संभव हो पाया विधानसभा के अंदर पहले ही जब प्रारंभ हुआ अपना सदन, तो हमने पहले ही ये विषय उठा लिया। देखिए, बड़ा दुख का विषय है कि भारत के संविधान के रचयिता, भारत के संविधान के एक तरह से जो सबसे बड़ा इस देश का ग्रंथ है संविधान, उसके रचयिता की प्रतिमा के साथ इस तरह से उसे खंडित करना, इस तरह का अपराध करना, ये अपने आप में अशोभनीय काम है और जिन लोगों ने किया है उन्हें दंडित करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक जाति, धर्म या गुणीय, ये देश की एक, मैं कह सकता हूं कि ये एक पीड़ा का विषय है कि डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा से आप इस तरह का व्यवहार करेंगे, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। और ऐसे पीसफुल एरिया में, बनी के अंदर, बनी के अंदर साहब, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है जिसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। हमने कहा है सरकार से कि आप इसके लिए कोई कमेटी गठित करिए कि इतना पीसफुल एरिया होने के बावजूद आप डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के साथ इस तरह का खिलवाड़ करें। आपको अधिकार किसने दिया? इसके ऊपर कोई ना कोई कमेटी गठित होनी चाहिए और उन लोगों को दंडित करना चाहिए, अन्यथा ये मामले आगे और बढ़ेंगे। सरकार को आज हमने सचेत किया है। सरकार सचेत होगी तो बढ़िया, नहीं तो देश का, इस प्रदेश का जागरूक नागरिक सचेत होगा। ये मैं सरकार से कहना चाह रहा था। दूसरा, ये जो विधानसभा सत्र है, 5 दिन का सत्र है, आपको क्या लगता है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, क्या उपयुक्त समय जो है वो विधायकों को मिलेगा कि अपने जो मिसाइल हैं, जो मुश्किलातें हैं लोगों की, उनको उठा सके ताकि उनको हल किया जा सके? उदय जी, कोशिश यही है और संभावना भी है। संभावनाओं में से ही समय निकलता है, तो उम्मीद है कि जन भावनाओं के मुद्दे, जिन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग चुने गए हैं और इस विधानसभा के अंदर हमको भेजा गया या हम लोग आए हैं, तो हमारा भी सबका कर्तव्य बनता है और पीठ का भी कर्तव्य बनता है कि सबको अवसर भी देना चाहिए और हर क्षेत्र की समस्या का समाधान, ताकि अधिकारियों के कान के तक जो उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही, वो पहुंचे, वो उनकी रेंगे, उनको महसूस हो कि लोगों का दुख, तकलीफ, दर्द क्या है। देखिए, अभी इतनी बड़ी ये जो नेचुरल कैलेमिटी हुई है, अभी थोड़े दिन पहले बारिशों के कारण रास्ते, सड़कें और जो लैंडस्लाइड्स हुई हैं, अभी तक मामला यस का तस पड़ा हुआ है। हम सबसे कह रहे हैं, इनसे कह रहे हैं कि भैया इसका निवारण करिए। और ये, मतलब मैं कह सकता हूँ कि युद्ध स्तर पे होना चाहिए, लेकिन वो वाला युद्ध स्तर वहां पे हमें दिख नहीं रहा। सरकार कहीं ना कहीं मस्ती के मूड में है, लोगों की जन भावनाओं की अपेक्षा के ऊपर पूरा नहीं उतर पा रही जो उनको उतरना चाहिए। लोगों की जन भावनाओं की जो यानी अभी ठंड का विंटर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और एक त्रिपाल देने से आपका साहब, लोगों को, लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे जिनके घर के घर तबाह हो गए, जमीन एक टुकड़ा नहीं बचा। ना तो आपने उनको जमीन अलॉट की, ना अभी तक आपने उनके घर का कोई प्रबंध किया। एक सिंपल वो 12x18 का टेंट देके, टेंट भी नहीं, वो तिरपाल देके जीवन कैसे व्यतीत करेंगे लोग इस ठंड के माहौल में? उनको पानी की समस्या होगी, उनको कई तरह की, बिजली नहीं, कुछ नहीं। तो ये हम सरकार से कह रहे हैं, आने वाले समय में और 4 दिन शेष बचे हैं, हम फिर एक बार सरकार को घेरेंगे कि लोगों की समस्याओं का समाधान करिए, अन्यथा लोग सड़कों पे आएंगे और आपको भुगतना पड़ेगा। जी, धन्यवाद। ये थे मेरे साथ बिलावर के विधायक सतीश शर्मा जी। अभी 3-4 दिन जो शेष हैं विधानसभा सत्र में, उसमें और जो है लोगों के मुद्दे जो हैं उठाए जाएंगे और उम्मीद है कि जो विपक्षी दल है, भाजपा जो है, वो सरकार को घेरेगी और ताकि जो लोगों की मुश्किलातें हैं उसको दूर किया जाए। कैमरामैन मोहित के साथ मैं उदय भास्कर, विधानसभा सचिवालय, श्रीनगर।